नमस्कार साथियों। जिस नाविक की कमाई का योगी मोदी गुणगान कर रहे हैं, जिसका महिमा मंडन कर रहे हैं, आखिर क्यों कहा जा रहा है कि वो एक बहुत बड़ा माफिया है? और अगर सच में उसने करोड़ों रुपए कमाए हैं तो ये बिल्कुल भी प्रशंसनीय नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि 200 के बदले 2000 लेकर लूट मची थी। इस लूटमारी पर सवाल उठाने और एक्शन लेने के बजाय ये देखने की कोशिश की जा रही है कि जनता के बीच इसका फायदा कैसे गिनाया जाए। सवाल यह है कि क्या सरकार इस नाविक के जरिए वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही है? क्या योगी सरकार नाविक परिवार को बलि का बकरा बना रही है? इस बात पर आगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं ये नाविक लुटेरा है या फिर बहुत बड़ा माफिया। पिंटू मेहरा परिवार सुर्खियों में तब आया जब सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसकी जमकर तारीफ की, और इस तारीफ के बाद लोगों ने सरकार और पिंटू मेहरा के परिवार की पीठ भी थपथपाई। लेकिन अब हिस्ट्री शीटर वाली बात सामने आने के बाद विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने ट्वीट कर इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। सुप्रिया सुनेत का ये ट्वीट देखिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सुप्रिया सुनेत ने लिखा है, 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के सीएम ने बताया था कि नाविक पिंटू मेहरा ने कुंभ में नाव चलाकर 30 करोड़ रुपए कमाए। अब उसका काला चिट्ठा सामने आ रहा है। वो नैनी के अरेल का कुख्यात अपराधी है। इस तरह का ट्वीट सुप्रिया सुनेत ने किया है। आगे भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सत्ता पक्ष का ये खेल अब साफ हो गया है। आप भी समझ सकते होंगे साथियों, जनता को लूटने के बाद उस लूट के जिम्मेदार को ही नायक बना दिया। मोदी और योगी सरकार जो खुद को जनता का सेवक बताती है, आज उसी जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। शोषण उनके साथ हो रहा है और सरकार आंख मूंदे पड़ी है। क्या ये सचमुच मेहनत का सम्मान है या एक चाल है जिसमें एक आदमी की पीठ थपथपाकर वोट बैंक बटोरी जा रही है? क्या उनकी नजरें लूट और नाविक की माफियागिरी पर उनकी नजरें नहीं जा रही हैं? उसका अपराध नहीं दिखाई दे रहा है? जो सरकार कभी भ्रष्टाचार और माफियागिरी को उखाड़ने के नाम पर आए थे, वही माफियाओं को ताज पहनाने का काम कर रही है। एक नाविक की उद्यमिता का गुणगान किया जा रहा है। उसकी गतिविधियां इस तरह की हैं। जब फिलहाल योगी सरकार की नीतियां और वादे हमेशा कुछ और ही होते हैं, लेकिन असलियत कुछ और होती है। ये मामला सरकार के राजनीतिक इरादों और इस नाविक की वास्तविकता के बीच एक उलझन सा बना हुआ है। ये सवाल उठता है कि क्या सरकार केवल अपनी छवि को बचाने के लिए इस मुद्दे को भुना रही है, या जनता की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान ही नहीं देना चाहती है? कभी कभी ऐसी घटनाओं को मीडिया और राजनीतिक का हिस्सा भी बना दिया जाता है ताकि वो किसी खास वोट बैंक को लुभा सके। एक नाविक जिसकी कहानी ने सुर्खियां बटोरी, क्या ये केवल एक साधारण मामला है या इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति? अगर इस मामले में लूट या माफियागिरी के आरोप सही साबित होते हैं तो क्या उस पर राजनीति की छांव तले काम किया जा रहा है? सोचने वाली बात है साथियों। इस मामले पर आपके क्या विचार हैं? आखिर एक माफिया की इतने गुणगान, इतना महिमा मंडन सरकार क्यों कर रही है? क्या इस मामले को लेकर वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही सरकार? आखिर क्या है इसके पीछे, सच्चाई क्या है? इतना ज्यादा महिमा मंडन करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।